समय के चक्र को तो वैसे कोई घुमा नहीं सकता, मगर इस वीडियो में हम थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ देर के लिए लेकर चलेंगे आईपीएल 2024 में। यानी लगभग 3 महीने पहले जब एक मैच में दिल्ली और बेंगलुरु आमने सामने हुए और मैच के बाद हो गई एक गजब की कंट्रोवर्सी, जब विराट और गांगुली ने मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया। याद है आपको? याद है तो कमेंट करके बताना। वैसे पहला मामला था जब फील्ड पर एक दूसरे को ऐसा खतरनाक इग्नोर मार गए थे क्रिकेट के ये दो दिग्गज। असंभव! नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। तो भारत को मिली T20 वर्ल्ड कप में सफलता के बाद हर कोई हार्दिक के टेम्परामेंट, बुमराह की लाइन और लेंथ, फाइनल में विराट की क्लच पारी, द्रविड़ की कोचिंग और रोहित की कप्तानी की तारीफ हर ओर हो रही है और होती रहनी चाहिए। मगर इसी बीच भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय फैंस को याद दिलाने की कोशिश करी कि कैसे बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष उन्होंने ही रखी थी 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत की नींव, क्योंकि रोहित को प्रेशर देकर सौरभ ने ही बनाया था टीम इंडिया का कैप्टन। अच्छा, वैसे जिस समय रोहित को कप्तान बनाया गया था उस समय विराट कोहली के फैंस बहुत नाराज हुए और यह तर्क दिया गया कि विराट के साथ बीसीसीआई ने नाइंसाफी की और इसके लिए सौरव गांगुली को जिम्मेदार बताकर इंटरनेट मानो फट पड़ा। अच्छा बात नहीं है। आईपीएल 2024 में दिल्ली और बेंगलुरु के बीच पहले मैच के दौरान शायद इसी का इफेक्ट दोनों दिग्गजों में भी दिखा और महाराज और किंग ने आपस में हाथ भी नहीं मिलाया। ऑल्दो बेंगलुरु और दिल्ली के बीच अगले ही लीग मैच में दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले और दोनों के बीच टसल का मामला वहीं समाप्त हो गया। पर एक्चुअली में मेन बवाल शुरू कब हुआ था, याद है आपको? बोलो बोलो, टेल। ये मामला शुरू हुआ था तब जब भारत T20 वर्ल्ड कप 2021 में कुछ खास नहीं कर पाई और विराट ने T20 की कप्तानी छोड़ दी और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने वनडे की कप्तानी से भी उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद 2022 की शुरुआत में ही विराट ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। तब विराट से भी ज्यादा उम्र के रोहित शर्मा को कप्तानी देने का फैसला किया गया और यह फैसला सौरव गांगुली ने किया, जिसके लिए गांगुली की विराट फैंस ने खूब आलोचना करी। पर अब 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सौरव गांगुली पब्लिक को याद दिलाते हुए पाए गए कि जो लोग मुझे विराट की कप्तानी छीनने के लिए ट्रोल कर रहे थे वो मुझे रोहित को कप्तान बनाने का श्रेय नहीं दे रहे हैं। हेलो। कई क्रिकेट के जानकारों की माने तो जब रोहित ने विराट के बदले टीम की कप्तानी संभाली थी तब भारतीय क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं था। भारत वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारा, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारा, अहम खिलाड़ियों को चोटें लगी, कई सारे कप्तान आजमाए जाने लगे। उस समय बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालांकि उस वक्त गांगुली ने कहा था कि कोहली को आपसी सहमति के बाद कप्तानी से हटाया गया था। दरअसल सौरव और विराट के बीच कुछ गड़बड़ है, इसका खुलासा तब हुआ जब विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीनी गई थी। सौरव गांगुली और विराट ने इस विवाद पर अलग अलग बयान दिया था। यहां तक कि कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गांगुली की बातों को झूठा बता दिया था। दादा का कहना था कि विराट को इस बात से अवगत कराया गया था कि वो वनडे में भी अब कप्तान नहीं होंगे और इसको लेकर उनसे बात भी की गई थी। हालांकि कोहली ने गांगुली संग कोई बातचीत नहीं होने का दावा किया था। इन दोनों में से किसकी बात सच है ये तो नहीं मालूम, मगर ये सारे मसले अब दफन हो चुके हैं क्योंकि भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 13 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो सूखा है वो खत्म कर दिया और इसी के साथ रोहित को लेकर फैन वॉर भी खत्म हो गई। मगर कप्तान चुनने की बात को बोलकर फिर से उसमें उंगली कर गए गांगुली। वैसे ऐसा गांगुली ने क्यों किया, इसके पीछे एक थ्योरी ये भी कहती है कि गांगुली को फोमो हो रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट में पिछले 20-25 सालों में ज्यादातर बड़े प्लेयर्स जैसे कि सचिन, युवराज, जहीर, सहवाग, धोनी, कोहली, रोहित, बुमराह या फिर बतौर कोच राहुल द्रविड़, इन सभी लेजेंड्स ने आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने अपने हाथों में थामी है। बस इस लिस्ट में जिन जिन का नाम मिसिंग है या होना चाहिए था उनमें से एक है सौरव गांगुली और शायद यही वजह है कि दादा गांगुली ने रोहित को टीम का कैप्टन बनाने का क्रेडिट की डिमांड किए बगैर वो रह नहीं पाए। वैसे सौरव दादा ने कप्तान चुनने के फैसले के अलावा कोच के चयन को लेकर भी अहम रोल निभाया था जब उन्होंने रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया था। तो क्या लगता है आपको, क्या सौरव गांगुली को भी इंडियन टीम के कप्तान और कोच चुनने के लिए थोड़ा सा क्रेडिट तो मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है सौरव गांगुली को फोमो हो रहा है? फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि टीम इंडिया के ज्यादातर लेजेंड्स के पास अब कम से कम एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। धोनी, हरभजन, सहवाग और कोहली के पास तो 2-2 वर्ल्ड कप है, जबकि सौरव के पास एक भी नहीं है। तो क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करना। बाकी कल मिलते हैं क्रिको पर एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद।